चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के ऐलान के बाद यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर हो गया है। जयंत के बदले बयान से साफ जाहिर हो गया है कि उनके और बीजेपी के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी है। तभी अब वो उन्हें मौजूदा सरकार की कार्यशैली में चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक दिखाई दे रही है। संसद के बजट सत्र के दौरान शनिवार को जयंत चौधरी सरकार के खेमे में बैठे नजर आए। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान पर सरकार को धन्यवाद देते हुए उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि जैसे इंदिरा गांधी जी में एक करिश्माई शक्ति थी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी को सुनने के लिए, उनको छूने के लिए, उनको बेहतर तौर से समझने के लिए दूर दूर से गांव-गांव से लोग चले आते थे। और मैं ये भी मानता हूं 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जयंत चौधरी ने कांग्रेस पर चौधरी चरण सिंह के अपमान का भी आरोप लगाया। दरअसल जैसे ही जयंत चौधरी ने राज्यसभा में बोलना शुरू किया, कांग्रेस सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई। खड़गे ने पूछा कि किस नियम के तहत रालोद नेता को बोलने की अनुमति दी गई। सांसदों के इस सदन की कार्रवाई के दौरान दुर्व्यवहार को लेके बहुत दुखी हूं। आपने मेरी ही नहीं, देश की भावनाओं को व्यक्त किया सभापति जी, आपने मुझे संरक्षण दिया, बड़ी अचंभा मुझे होती है। जयंत चौधरी ने सरकार के खेमे में बैठकर साफ कर दिया है कि अब विपक्ष के साथ उनका कोई सरोकार नहीं बचा है। संसद के बाहर आए तो अपनी भावना का इजहार करते हुए विपक्ष को खरी खरी सुना दी। हाउस में भी कहा गठबंधन बनाने और तोड़ने से चौधरी साहब की छवि पे उसका क्या प्रभाव है। आप चौधरी साहब को भारत रत्न दिए जाने के इतने बड़े फैसले को चुनाव हारने और जीतने तक क्यों सीमित कर रहे हैं। आप चुनाव हारते रहिए, जीतते रहिए, क्या फर्क पड़ रहा है। चौधरी साहब तो एक ही आए ना। बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चलकर जहां जयंत का दिल जीत लिया है, वहीं विपक्ष को पूरी तरह से चित कर दिया है। अब विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।